विशानविन एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल्स है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर्स, मतलब जो नीचे में ऑप्शंस दिए गए हुए हैं उसमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो बच्चों आपको देखते ही समझ आ रहा है 22/7 ये रैशनल नंबर नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। 22/7 m/n के फॉर्म में है, लेकिन इसका जो फ्रैक्शंस है ये 22/7 रैशनल नंबर में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं होगा। और सेकंड है which of the following is not an irrational number, मतलब इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। पहले सबसे पहले जो इरेशनल नंबर है वो होता है जो जिसके पॉइंट में डेसिमल पॉइंट के बाद जो टर्मिनेटिंग होता है, तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर वो नॉन रिपीटिंग होता है। बाकी सब वही जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इरेशनल नंबर्स में यहाँ पे देखो 3√2, अगर इसको अपन सॉल्व कर दे तो इसका आंसर आफ्टर डेसिमल पॉइंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। 7 + √3, 3 - √2, ये सब बढ़ने वाले, मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया था चार्ट में फ्रैक्शंस के, जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म था, उसी में ही रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में हमने इन सब चीजों को देखा था, ठीक है। तो उसी से हमको पता चलता है रैशनल और इरेशनल कैसे पहचाना जाता है। तो ये जो दिख रहा है दोस्तों चौथा ऑप्शन, इसके तरफ ध्यान दीजिए। 5 - √9, √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कैसे क्या हो जाएगा 5 - √9 इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 - 3, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, 5 - 3 हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। तो ये 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा दोस्तों 4। हमारे साथ बने रहिए, अभी इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। टू आवर चैनल विशानविन एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स, प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो दोस्तों 22/7 जो है वो m/n के फॉर्म में है। तो हमने आपको बताया था कि m/n के फॉर्म में जो भी होते हैं और जो n इज नॉट इक्वल टू 0 होता है उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। और उसमें ऑल्स जो रहते हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं और वो प्लस में भी हो सकते हैं, उसी को हमने रैशनल नंबर बोला था। तो जो पाई है, पाई को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है जो कि m/n के फॉर्म में, ठीक है, ये m/n के फॉर्म में आ जाता है। 3.14 ये जो है इसका पूरा आंसर हो जाता है, पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। रैशनल नंबर्स में जब हम किसी चीज को मतलब 22/7 को ही अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर से पूरा मल्टीप्लाइड है इसलिए। और ऑल ऑफ द 3 तो नहीं आ सकता। तो सबसे पहले पाई देखते हैं। पाई की इरेशनल नंबर से हमने आपको बताया कि पाई के बाद जो रूट्स में जो वैल्यू होती है परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के वही हमारी क्या होती है इरेशनल नंबर्स होती है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि रैशनल नंबर कौन सा नहीं है। ये m/n के फॉर्म में, ये फुल फ्रैक्शंस है तो ये भी आएगा, और ये पाई ये इरेशनल नंबर हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर है 1, ठीक है दोस्तों। दिमाग में बैठा कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई जो है ये वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारा आंसर होगा 1। तो दोस्तों अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों, आगे देखिए 3√2 ये जो है ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये नॉन सॉल्विंग है, मतलब इसकी जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो वैल्यू है वो रिपीटिंग मतलब बहुत सारी रिपीटिंग हो जाएंगी, तो ये हमारा इरेशनल नंबर में आ जाएगा। और जो √2 है ये खुद एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो फिर ये भी हमारी हो जाएगी इरेशनल नंबर, ठीक है। 7 + √3 ये भी ना तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना तो ये कुछ है, हमने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाइए और देखिए वो वीडियो जो हमने रैशनल और इरेशनल नंबर में इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है, चैप्टर की समरी जो पढ़ाई है उसी में। 7 + √3
ठीक है 7 प्लस रूट 3 जो है ये भी एक इरेशनल नंबर में आ जाएगा, 3 माइनस रूट 2 ये भी एक इरेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन फोर्थ जो है 5 माइनस रूट 9 हमने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको छोड़ के बाकी सब जितने भी रूट में आते हैं वो सब इरेशनल नंबर होंगे। तो जो 9 है दोस्तों 5 माइनस रूट 9, ठीक है 5 माइनस रूट 9, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों 5 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसी का आंसर आ जाएगा हमारा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है दोस्तों। तो 2 जो हो गया ये हमारा 2 जो हो जाता है ये हो जाता है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है आंसर हमको मिलता है रैशनल नंबर। तो हमको यहीं पे यही पहचानना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो ठीक है जो 2 दिखता है 2 एक इंटीजर है और जो इरेशनल नंबर वो होता है जो या तो रूट के फॉर्म में होता है, ठीक है, और जिसके आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो नॉन रिकरिंग आती है वही हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, और जो रूट में होता है, और पाई भी एक जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो हमने इन दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ाया कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है फिर से एक बार। तो इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा 4, ठीक है 4 जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो हम इसको अभी इरेज कर देते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एडिशन ऑफ 2 by 5 5 by 2 is multiplied by 1 by 2 then we get a number। मतलब अगर हम एडिशन मतलब ऐड करते हैं प्लस करते हैं 2 by 5 एंड 5 by 2 को और फिर उसी का मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 2 से, तो हम कौन सा नंबर हमको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है एडिशन किसका करना है 2 by 5 प्लस 5 by 2, ठीक है 2 by 5 प्लस 5 by 2 और फिर उसके बाद देन मल्टीप्लाई क्या करना है 1 by 2, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, एडिशन के लिए हमको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका इससे और इसका इससे, तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 5 into 5 25, ठीक है ये एडिशन है इसलिए बीच में ऐड का आया और फिर इन दोनों का आपस में होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 10, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 by 2 जैसे का वैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, आगे में लिखते इसको 29 by 10 into 1 by 2, तो इसी को अगर हम आगे में लिखते 29 into 1 29 और 10 into 2 ये हो गया 20। तो दोस्तों देखो 29 by 20 है क्या कहीं पे, हाँ दोस्तों 1 नंबर पे दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, यही हमारा आंसर रहेगा 29 by 20। देखो देखो दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार क्वेश्चन को समझना है, रीड करना है अच्छे से। अगर आप रीड नहीं करते क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने आते हो तो शायद ही आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन बोलता क्या है उस हिसाब से, जैसे कि एडिशन दिया हुआ है 2 by 5 एंड 5 by 2, तो सबसे पहले इसका ऐड करना है, फिर इस मल्टीप्लाई बाय मतलब उसका जो आंसर है वो मल्टीप्लाई होगा किससे 1 by 2 से, देन वी गेट अ नंबर, मतलब उसके बाद हमको जो नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी में हमको मिल गया 29 by 20, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम देखने वाले हैं बच्चों which of the following rational numbers has a terminating decimal represent, हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहले ही बताया वो अपने पहले रैशनल और इरेशनल नंबर्स के वीडियो में, ठीक है, तो उसको जाके आप जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो सबसे पहले 4 into 1 by 8 है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमको टर्मिनेटिंग देखना है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसके डेसिमल के बाद बार-बार वही चीजें टर्मिनेट मतलब रिपीट होती है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड हो जाता है, ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो उसकी जो टर्म है वो चलती जाती है आखिरी तक, ठीक है, मतलब उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं आता। और टर्मिनेटिंग मतलब जिसकी एंड हो जाती है, तो हमको टर्मिनेटिंग देखना है। टर्मिनेटिंग मींस जिसका आंसर हमको मिल जाता है, तो इसको देखना है कि हमको इसमें आंसर किस कौन से ऑप्शन का मिल जाता है।
सब उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों इसका ऐसा होगा 4 into 8 हो जाएगा हमारा 32, 8 4 जा 32 और ये यहाँ पे आ जाएगा +1 और 8 जैसे का वैसा। तो इसका हो जाएगा हमारा 33/8। तो इसका हमारा आंसर आएगा 4.125। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे n। जो यहाँ आंसर आएगा आप एक बार डिवाइड करके देख लेना इसको। जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे n हो जाएगा। n होने का मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये टर्मिनेटिंग होता है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर इज 0 आ जाएगा उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट उसका कोई फिक्स आंसर नहीं रहता, या तो फिर पूरी की पूरी वैल्यूज रिपीट होती है या तो फिर वही वैल्यूज रिपीट होती है। ठीक है, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो बाकी के ऑप्शन की देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन हमको तो आंसर मिल गया। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यही है। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, आपको अगर देखना हो तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ये पूरे के पूरे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग ही इसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, which of the following represent is correct decimal form for the numbers 5.13133333। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, देखना है कि मैंने आपको बताया था बार और डॉट में क्या फर्क होता है। जब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो हम इसको ऊपर में पॉइंट लगा सकते हैं ऐसे। ये डेसिमल पॉइंट हो गया, 3333 रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं पॉइंट में। ठीक है, ऐसा पॉइंट डाल सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है which of the following represent is correct decimal form for the number। तो इसमें हमारा करेक्ट डेसिमल फॉर्म कौन सा लिखा है, तो देख लीजिए भाई। सबसे पहले जो ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू है 5.1313314 टाइम्स 3 है आगे में फिर से। तो 5.1313 ओनली 13 रिपीटिंग नहीं है, 13 दो बार रिपीटिंग है, फिर उसके बाद 33 आ गया बीच में। तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हम बार तभी लगाते जब यही बार बार रिपीट होती है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता 5.131313 ये अगर मल्टीपल टाइम्स रहता और लास्ट तक वही रहता, तो हम इसी को ऐसा लिख सकते थे। तो उसी के हिसाब से वो भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। और इधर देखते, इधर 133 पे बार लगाया, मतलब 133 रिपीटिंग होना चाहिए बार। तो इसी में दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेकेंड टाइम है 1333 4 टाइम्स आ गए हैं और यहाँ पे ओनली 2 टाइम्स है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 1333 यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम दिया हुआ है, तो और यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो अब बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा हमारा फोर्थ, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे पहचाना जाता है। ये जो बार है और जो पॉइंट है मैंने आपको बताया वो इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि कैसे क्या उसको पहचाना जाता है और कैसे क्या उसको लिखा जाता है। नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया। तो अभी इसको नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लिए, और इसी के साथ मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन में। ठीक है।